हेलो दोस्तों, कैसे हैं? भारत माता की जय। एक बात मैं छोटी सी बताने जा रहा हूँ। आप चाहे कहानी समझ लो, चाहे सच्चाई समझ लो। हम लोगों को परेशानी का कारण यही है, हमारे पास धन नहीं है। हम भंडारा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। हम यज्ञ नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। हम किसी भूखे को खाना नहीं खिला सकते, कोई बात नहीं। एक इसी से चक्कर में एक गरीब औरत, उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े फटे हुए थे, बुजुर्ग महिला थी। वो बस में चढ़ी, कहीं जा रही थी। वो जा कर के सीट देखा, एक सीट खाली थी, वहाँ बैठ गई। कुछ दूर जाने पर अगला स्टॉप आया, तो उसमें एक वृद्ध महिला चढ़ी। जब वृद्ध महिला चढ़ी तो उस लेडीज ने वो सीट उस वृद्ध महिला को दे दी और ख़ुद खड़ी हो गई। अगला स्टॉप आया, वो वृद्ध महिला उतर गई। वहाँ फिर एक बच्ची चढ़ी गई, तो फिर जब उस महिला ने उस सीट बच्ची को दे दिया और ख़ुद खड़ी हो गई। फिर जब अगला स्टॉप आया तो बच्ची उतर गई, वो फिर बैठ गई। उसके बाद फिर कुछ दूर जाने पर फिर स्टॉप आया तो एक गर्भवती महिला चढ़ गई। उसको देख करके वो वृद्ध महिला उसको सीट दे दी और ख़ुद खड़ी हो गई। उसके बाद अगला स्टॉप आया, वृद्ध महिला उतर गई, वो गर्भवती महिला उतर गई, वो अपनी सीट पर जाके बैठ गई। फिर अगला स्टॉप आया तो फिर एक हष्ट पुष्ट औरत चढ़ी। न वो बूढ़ी थी, न बच्ची थी, न गर्भवती थी, लेकिन फिर भी उसने उस महिला को सीट दे दी और ख़ुद खड़ी हो गई। अगला स्टॉप आया, वो औरत उतर गई, वो जा कर के फिर अपने सीट पर बैठ गई। उसी बस में एक लेडीज बैठी हुई थी, उसने देखा, उसने पूछा कि बहन, मैं देख रही हूँ आप जब से चढ़ी हो, पहले लेडीज बुढ़िया चढ़ी और आपने उसको सीट दे दिया, फिर बच्ची चढ़ी, आपने उसको सीट दे दिया, फिर गर्भवती महिला चढ़ी, आपने उसको सीट दे दिया। ये तो समझ में आता, लेकिन अभी ये जो महिला चढ़ी थी, ना ये तो बूढ़ी थी, न बच्ची थी, न बीमार थी, आपने इसको अपना सीट दे दिया। तो उसने कहा, बहन जी, मैं गरीब घर की हूँ, मैं घरों में जा कर के बर्तन मांजती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ, खाना बनाती हूँ। मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं भंडारा कर सकूँ, यज्ञ कर सकूँ, भूखे खाना खिला सकूँ, लेकिन जितना हो सकता है, जो मेरे बस में है, वो मैं कर ही सकती हूँ। भगवान ने हमें जो दिया है, तो हमारे पास यही कर्म कमाही सनी। हमारे पति जो हैं मजदूरी करते हैं, मेरा बच्चा पढ़ता है, हम 3 प्राणी हैं और सुकून से रहते हैं, और हमें कोई किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। वो शिक्षक, जो लेडीज पूछ रही थी, वो टीचर थी। उसने जब उस गरीब महिला की बात सुनी तो खुश हो गई और उसने प्रणाम किया कि मैं आज से आप मेरी शिक्षिका हो गई, मैं आपकी शिक्षक हो गई। कहने का मतलब ये है, उसने फिर गरीब महिला ने कहा, मैं आजकल देखती हूँ समाज में बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन सब परेशान रहते हैं एक दूसरे को देख करके। कोई न कोई दिक्कत किसी को कुछ न कुछ होती रहती है, लेकिन मेरे घर में कोई दिक्कत नहीं है। मैं कम से कम कुछ नहीं कर सकती, ये तो कर सकती हूँ कि मैं जो कर्म कमाई कर रही हूँ, भगवान खाते में सब वहाँ एंट्री हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। मतलब कितनी बढ़िया उस बात गरीब महिला ने बात की। लेकिन आजकल ज़माने में जिसके पास लोग धन दौलत है, एक दूसरे को परेशान करने में लगे रहते हैं। उनके सबके बीमारी कारण यही है कि लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं, उनके अंदर ईगो आ जाता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। भारत माता की जय।